कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया गया तो हुकूमत फिर पीटीआई को दावत देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इजलास में शिरकत करना या न करना पीटीआई का अपना फैसला है। पीटीआई ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में पहले आने का इकरार किया, फिर इनकार किया। पीटीआई को बानी के अलावा कोई एजेंडे पर बात करनी चाहिए और मोहसिन नकवी तबीयत खराबी के बायस 4 हफ्तों से जेर इलाज हैं। पीका एक्ट के तहत कोई गलत बंदा नहीं उठाया जाएगा, कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। सियासतदानों के साथ साथ मीडिया को भी अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। कलअदम टीटीपी की बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान में बैठी हुई है। हालात संवारने के लिए दोनों हुकूमतों को गैर मामूली इकदाम करना होंगे। किसी भी फैसले पर बलोचिस्तान की रिवायती क़यादत को ऑन बोर्ड करना चाहिए। सरफराज बुगटी को बातचीत के अमल की क़यादत करनी चाहिए। बलोचिस्तान की शिकायत 50 साल से भी पुरानी है। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सलमान अकरम राजा की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो की जानिब से हमें इजलास में शिरकत की दावत दी गई। चाहते हैं आज़ाद माहौल में हमारा बानी पीटीआई से मुलाकातें होती रहें। और बानी ने नहीं कहा कि ईद के बाद ज़मीन गर्म करेंगे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते कुछ बयानात बिल्कुल गलत हैं। कुछ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की बका की खातिर तमाम जमातों को फैसला करना पड़ेगा। बाबर अवान का कहना था कि पहले मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं था, जबकि फैसल चौधरी के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। कल फैसला बदलता है तो फैसल चौधरी वापस आ जाएंगे। हम समझते हैं बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों से बात होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों से बात नहीं होनी चाहिए। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, अली अमीन अलीमा खान और बुशरा बीबी की गुड बुक्स में नहीं है। जिस तरह उस्मान बुज़दार महमूद खान काबिल कबूल थे, उस तरह अली अमीन नहीं। मेरी छुट्टी ना हुई होती तो अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो चुकी होती। अली अमीन की छुट्टी वही लोग करवाएंगे जो दीगर लोगों की छुट्टी करवा रहे हैं। एहतजाज में अब अली अमीन का सियासी किरदार नहीं रहा। बानी पीटीआई की रिहाई के हक में फैसलों को नज़रअंदाज किया गया। पीटीआई में ऐसा कोई नहीं कि जो एहतजाज के लिए लोगों को निकाल सके। पीटीआई की क़यादत ईद के बाद मुतवक्के एहतजाज को मुअख्खर कर देगी। पीटीआई को कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। इजलास में ना जाने का फैसला गैर मुंतखब लोगों का था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत 10 बार भी दावत देगी तो शिरकत नहीं करेंगे। पीएसी चेयरमैन जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पहले फैसला कर ले कि हमें पॉलिटिकल वर्कर मानते हैं या दहशतगर्द। बानी पीटीआई का बयानिया ही सब का बयानिया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और पीटीआई का सोशल मीडिया एक पेज पर हैं। बानी पीटीआई से मिलने के लिए कुछ लोगों को इजाजत मिलती है, कुछ को नहीं। 2 हफ्तों से मुझे भी नहीं मिलने दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद पॉलिटिकल लोगों को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ग्रैंड अलायंस हमारी ख्वाहिश है, जरूरत नहीं। पिछले साल के मुकाबले में IMF ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन रुपीस, साल 12.9 ट्रिलियन टारगेट मुकर्रर किया था एज रेवेन्यू कलेक्शन एज पार्ट ऑफ रेशियो ऑफ योर GDP। टैक्स कलेक्शन 10.2 थी, आपने 10.6 अचीव किया। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। हदफ से भी 200 अरब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। मुखालफिन ने ढिंडोरा पीटा कि मिनी बजट आएगा। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमती संजीदगी का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, हदफ से ज़ायद महसूलात की वसूली काबिल सताइश है। सूबे ने ज़रई टैक्स में बहुत हिस्सा डाला। IMF ने 10.2 ट्रिलियन का टारगेट दिया था, हमने 10.6 ट्रिलियन हासिल किया। 1.3 बिलियन RSF की मद में भी शामिल किए गए। IMF ने कहा कि हदफ को हम कम कर देते हैं। मैंने मना किया और हम इस हदफ को 12.3 पर लेकर आए। लगन और मेहनत से काम करते रहे तो मुल्क जरूर तरक्की करेगा। तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली भी मईशत के लिए अहम है। अदालतों से टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए हासिल किए। शुगर सेक्टर से 12 अरब इजाफी वसूल हुए। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस खरबों के हैं। जल्द महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, इज़हार सवाब के लिए दुआ की गई। मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद तौसी सहूलत प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे।
मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मजमूई कर्ज की रकम 2 अरब डॉलर हो जाएगी। IMF इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अफराद ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। इक्तसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान, माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के निर्खों में कमी आ सकेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बायस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। वफाकी काबीना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने का फैसला। बेगास पावर प्लांट्स के मुआहदों पर नजरसानी की मंजूरी। सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत के बाद सिफारिशात दोबारा पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत की। सार्फिन से सिर्फ 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की खरीदारी की तजवीज़ थी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन पर नई पॉलिसी का इतलाक़ नहीं होगा। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। कमी का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। सेनेट की कायम कमेटी पावर का इजलास। वज़ीर तवानाई की कमेटी को IPPs के बारे में ब्रीफिंग। अवैस लग़ारी और शिबली फराज में झड़प। शिबली फराज ने कहा आपकी आदाद शुमार दुरुस्त नहीं, आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में बेच रहे हैं। अवैस लग़ारी ने कहा अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे। शिबली फराज बोले ये आप ही की लगाई हुई आग है। अवैस लग़ारी ने जवाब दिया आप हकायक के बरक्स बात कर रहे हैं। 29 IPPs के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी। IPPs से मुआहदों पर नजरसानी का फायदा आवाम को होगा। वाज़ेह कर चुका हूँ सोलर पॉलिसी पर नजरसानी जरूरी है। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज ने कहा कि IPPs से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद मुआहदों की जो जिम्मेदार हैं उनका तयन जरूरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान की 19, चीन की 42, मुत्तहिदा अरब इमारात की 4 कंपनियां शामिल। ईरान, फ्रांस, बरतानिया, अफ्रीका और सेनेगाल की कंपनियां भी पाबंदी का शिकार हुई। तमाम 70 कंपनियां अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रही हैं। अमरीकी हुकूमत का दावा। कहा इकदाम का मकसद गैर कानूनी या हसास टेक्नोलॉजीज की मुंतकिली को रोकना है जो मुमकिन तौर पर अमरीका की सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के आज़म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। याओ फोरम बराए एशिया के सालाना इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब की शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़। कहा तरक्की पजीर ममालिक को इज्तमाई तौर पर मुनसिफाना तिजारती उसूलों और आलमी मालियाती इदारों में बेहतर नुमाइंदगी के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। मुस्तकबिल के लिए चीनी इमदाद की बजाय सरमायाकारी और टेक्निकल मदद जरूरी है। 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। बानी PTI के तोशाखाना 2 केस बार बार मुलतवी करने पर वजूहात बताने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की अदालत में दायर दरख्वास्त में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। समाअत बगैर कानूनी वजह के मनसूख या मुलतवी नहीं की जा सकती। FIA अदालत में बानी और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई 14 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। माह अप्रैल के लिए 43% पानी की किल्लत होगी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की दस्तियाबी वाजिया नहीं। पानी की दस्तियाबी का मामला मई में दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अप्रैल तक जून मामूल से कम बारिशों और ज़्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। इंडस और जेहलम के कैचमेंट एरियाज में बर्फबारी 31% कम रिकॉर्ड की गई। इजलास की सदारत चेयरमैन इरसा साहिबजादा मोहम्मद शबीर ने की। खरीफ के मुतवक्के पानी की दस्तियाबी पर गौर भी किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सेनेटर जमीर ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत हुक्म दे चुकी है कि इरसा में सिंध के 2 मेंबर होंगे। वकील दरख्वास्त ने कहा इरसा की गैर आइनी तश्कील के बायस फैसलों को कोई हैसियत नहीं है। वफाकी रुकन की तकर्रुरी के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाए।
दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घुटकी, जैकबाबाद, गंदकोट, नौशहरों, फिरोज बदीन, थरपारकर और जामशोरों समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे किए। मुजाहिरों में ज़लई क़यादत और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने का मनसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। तानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद क्वेटा पिशावर ट्रेन सर्विस बहाल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने महारत से निहत्ते मुसाफिरों की जिंदगी को महफूज बनाया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन ने फिरकावारियत, लसानियत, महरूमी को बहाना बनाकर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया। इस बार मासूम बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। तानिया जाफर एक्सप्रेस में मुकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। हम न्यूक्लियर पावर हैं, दुश्मन को मालूम है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं जो अदा की जा सके। कभी किसी ने नहीं सुना कि रावलपिंडी में किसी बलोच को मारा गया हो। दहशतगर्दी का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान तैयार। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए रियासती इदारों की इस्तादाद को अमली तौर पर नुमायां किया जाएगा। दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ, जामिया डेटाबेस मुरतब किया जाएगा। माहाना बुनियादों पर दहशतगर्दों के सरों की कीमतों के केसेस का जायजा लेकर उन्हें अपडेट किया जाएगा। पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तादाद कार में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इजाफा किया जाएगा। आज का अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडिकल दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर रिमार्क्स। कहा, अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। हाई कोर्ट्स नैब ने की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का कदम करार दे चुकी। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह के नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डीजी की नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के केस में तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तयनाती में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर और वज़ीर आज़म को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। 29 अप्रैल तक जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आजम ने कौमी अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की। बास्किन रॉबिन्स दरामदात में कम इनवाइसिंग के स्कैंडल में मुलविस। कौमी खजाने को मुबैना तौर पर 8 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक AHG फ्लेवर्स ने बास्किन रॉबिन्स से 2019, 2020 और 2021 में आइसक्रीम दरामद में अंडर इनवाइसिंग की और दरामदी इनवाइसेज की हेराफेरी में इंटरलिंक कॉरपोरेशन लाहौर भी मुलविस। बास्किन रॉबिन्स की असल इनवाइसेज और कस्टम में जमा करवाई गई जाली दस्तावेजात में नुमाया तजादात। अंडर इनवाइसिंग के जरिए AHG फ्लेवर्स में कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस बचाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और स्कैंडल की तहकीकात के लिए FIA का तफ्तीशी दायरा कार वसी करने का इंदिया। साबिक डिप्टी कलेक्टर कस्टम मुहिब खान और साबिक कलेक्टर कस्टम बिन कासिम पोर्ट चौधरी जावेद से भी तफ्तीश किए जाने का इम्कान। पंजाब के शहरियों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों का फ्रॉड। दर्जनों मुकदमात दर्ज होने के बावजूद पुलिस किसी एक मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। 400 से ज्यादा अफराद कराची की रिहायशी फातिमा सलीम और उसके साथी अदनान सोहेल के फ्रॉड का शिकार हुए। फातिमा सलीम ने अपने बेटे उमर इमरान और मुबैना शौहर अदनान सोहेल की मदद से फ्रॉड किया। फातिमा सलीम के खिलाफ फ्रॉड का पहला मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था। फातिमा सलीम के खिलाफ कराची में भी मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। फातिमा सलीम ने लाहौर में दफ्तर बनाया और कॉरपोरेट ऑफिसेज और दफातर में कैंटीन में और मेस सर्विसेज चलाने के नाम पर इन्वेस्टमेंट ली। लोगों को महाना भारी मुनाफे का झांसा देकर फ्रॉड किया। इब्तदाई तौर पर लोगों को महाना मुनाफा दिया गया, जिसके बाद फातिमा सलीम अदनान सुहेल अपने साथियों समेत गायब हो गए। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट पर नून लीगी सेनेटर
नासिर बट का कब्जा। हाउसिंग सोसाइटी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत वकील बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने मौक़िफ़ अपनाया। हमें जबरी तौर पर अपनी ही प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा रहा है। ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट ने हमें स्टे दिया। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद पुलिस के जरिए हमें निकालने की कोशिश की गई। हमें ट्रांसफर दरख्वास्त पर फैसला करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस मामले को खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। कौंसिल के मुताबिक ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। शवाल 1446 हिजरी का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 31 मार्च को होने की पेशगोई। स्पार्को के मुताबिक ईद उल फित्र की चांद की पैदाइश 29 मार्च की दोपहर 3:58 पर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। इंसानी आंख से हिलाल की रोयत मुमकिन होगी। मशरिक़ वुस्ता में भी ईद उल फित्र 31 मार्च 2025 को मनाए जाने का इम्कान। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। चांद नजर आने का हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। ईद उल फित्र पर कराची से 3 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 स्पेशल ट्रेन चलेगी। पंजाब में 28 मार्च से 2 अप्रैल, खैबर पख्तूनख्वा में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद तातीलात का ऐलान। ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में रात को दिन का समा। खवातीन को रेडीमेड गारमेंट्स, मैचिंग दुपट्टा और जूतों की तलाश। कोई मेकअप, ज्वेलरी और चूड़ियों के साथ दुपट्टों पर पीको और गोटा किनारी की खरीदारी में मसरूफ। मर्द हजरात ने दर्जियों से कपड़ों की वापसी के बाद जूतों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया। बच्चे भी ईद उल फित्र पर मनपसंद खरीदारी के लिए पुरजोश। ईद उल फित्र पर पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹3.18, डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से कीमतों के तयन के वक्त किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से चीनी ₹160 फी किलोग्राम फरोख्त करने के अहकाम पर इस्लामाबाद गल्ला मंडी के ताजरों की हड़ताल। कहा होल सेल रेट पर चीनी ₹164 खरीद रहे हैं, 160 की कैसे बेचें। ताजरों की ज़िला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया।